नमस्कार, मैं अमित उपाध्याय राइट टू रिकॉल पार्टी से। और राहुल गांधी के डुप्लीकेट वोटर की वोटर लिस्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से में हमारी जो वीडियो श्रृंखला है जिसमें हम उनकी बताई हुई चोरी को नगण्य चोरी सिद्ध करने पे लगे हुए हैं कि उनकी जो चोरी है उससे कोई वो वोटर की चोरी जो वो बता रहे हैं वो कोई बड़ी चोरी नहीं है और उससे कोई सरकार बन जाए या लगातार सरकार बनती रहे या बहुत सारे एमएलए चुन के आ जाएं या सांसद चुन के आ जाएं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो बहुत मामूली सी उसमें फेरबदल किया जा सकता है और वो मामूली फेरबदल से कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता या कोई सरकार नहीं बनती या फिर कोई बहुत ज़्यादा सांसद चुन के नहीं आते। अब ये चीज़ को सिद्ध करने के लिए पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर आ किस तरह से सकते हैं। तो मतदाता सूची में जो डुप्लीकेट वोटर हैं वो कई कारणों की वजह से आते हैं और ये उसमें से दिए हुए कुछ कारण हैं, पर ये सारे कारण जो हैं इसमें ज़रूर इलेक्शन कमीशन का नेग्लिजेंस शामिल है। जो उनके अधिकारी हैं वो अगर नेग्लिजेंस करें तो ये बिल्कुल होता है कि इन कारणों की वजह से डुप्लीकेट वोटर आ जाएं। तो अब देखिए, किसी बूथ पर अगर मतदाता की संख्या अधिक हो जाए तो फिर नए बूथ बनाने पड़ते हैं और पुराने बूथ से अगर वोटर का नाम डिलीट नहीं किया जाएगा तो पुराने और नए बूथ दोनों की वोटर लिस्ट में वोटर का नाम आ जाता है और वो डुप्लीकेट वोटर की तरह आ जाता है। क्या होता है कि जब भी किसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या ग्रामीण इलाके में 800 से लेकर 1200 हो जाए तो ये जो वोटर जो इलेक्शन कमीशन है वो बीएलओ हो गए या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो गए, वो क्या करते हैं, वो उसके लिए नया बूथ बनाते हैं। अब जब नया बूथ बनता है तो पुराने बूथ से नाम डिलीट नहीं हुआ तो ये संभव है कि वो दो बूथ के वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाए। शहरों में भी यही होता है, 800 से 1500 की संख्या होती है। अब वो संख्या अगर क्रॉस हो जाए तो नया बूथ बनेगा और अगर डुप्लीकेट जो पहले वाला नाम है वो डिलीट नहीं हुआ तो डुप्लीकेट वोटर आ जाते हैं। इसी प्रकार मतदाता को सुविधा देने के लिए 2 किलोमीटर की रेंज में से अधिक अगर वोटर को चल के जाना है, वो रेंज क्रॉस करनी है, तो फिर नया बूथ बनाया जाता है। और इस तरह अगर नया बूथ बन जाएगा तो पुराने बूथ से नाम डिलीट नहीं हुआ तो आपको क्या मिलेगा कि डुप्लीकेट वोटर मिल जाएंगे। नया गाँव बनता है, नया वार्ड होता है, फिर से नए बूथ बनते हैं। पुराने बूथ से अगर नाम डिलीट नहीं हुआ तो फिर से आपको मिलेगा कि दोनों बूथ पर वोटर का नाम आ जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग वार्ड बनाना, कोई एक इमारत हो गया, कोई इलाका हो गया, या फिर आप समझ लीजिए कोई बिल्डिंग है जो कई बूथों के बीच के बॉर्डर में आ रही है, तो ये पॉसिबल है कि उस बिल्डिंग, उस सोसाइटी, उस इलाके के जो वोटर हैं वो दोनों बूथ के या 3 बूथ के पॉसिबल है कि वोटरों में उनका नाम आ जाए, उसकी मतदाता सूची में उनका नाम आ जाए और इस तरह डुप्लीकेट वोटर जनरेट हो जाते हैं। फिर राष्ट्रीय और राज्य लेवल पर जब चुनाव होता है तो जो मतदाता सूची है वो अपडेट की जाती है। अपडेट करने में पुराने जगह से अगर नाम डिलीट नहीं किया और नई जगह पे चढ़ा दिया गया तो ये पॉसिबल है कि आपको वापस से डुप्लीकेट वोटर मिल जाए। और एक वार्ड से दूसरे वार्ड पे, ये बहुत जरूरी चीज़ है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अगर आपका वोटर जाता है तो उसके एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में उसका पहले वाले जगह पर नाम अगर डिलीट नहीं हुआ तो वो जहां जहां जाएगा किराए के घर पर वहां उसका नाम वो जोड़ेगा और नाम जैसे जुड़ेगा वो डुप्लीकेट वोटर बन जाएगा। अब ये मजदूरों के साथ भी बहुत होता है। मजदूर जो होते हैं वो उनके पास तो स्थायी घर भी नहीं होता है, या फिर वो जहां पर रह रहे हैं वो लोग जो होते हैं वो मकान मालिक उनके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके पास कोई अपना एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। उनके पास जो एड्रेस प्रूफ है वो जो है वो चलेगा नहीं क्योंकि वो दूर का होगा। तो ऐसे में ये होता है, वो उनके गांव वगैरह का हो सकता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट पे नाम चढ़ाने के लिए किसी एक ही एड्रेस को दे दिया जाता है और उस एक एड्रेस में बहुत सारे वोटर जो है जमा हो जाते हैं। अब ये काम जो है ये सही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का नेग्लिजेंस है और ये नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से डुप्लीकेट वोटर आ जाते हैं। अब ये जो डुप्लीकेट वोटर आए ये सारे के सारे राहुल गांधी का अनुमान है। हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वो अनुमान पे काम नहीं करना चाहते, वो पक्की चीजों पे काम करेंगे, पर उनका ये मानना है कि ये पक्का है कि ये सारे के सारे वोटर जो हैं वो जाकर बीजेपी को वोट देंगे। तो उनको ये चीज कंफर्म है कि उनका नाम जब जोड़ा गया, दूसरी बार जोड़ा गया, तीसरी बार जोड़ा गया, जहां जहां जिस बूथ पर जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं जब जोड़ा गया, उसके बाद के चुनाव में, उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे सारे चुनाव में जाकर वो लगातार बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं अलग अलग जगह पे जाकर। और साथ साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो सारे वोटर हैं
ये वोटर एक बूथ से दूसरे बूथ जब जाते हैं तो वहां पर ऑपोजिशन पार्टी के लोग बैठे हुए होते हैं, वो उनकी शाही नहीं चेक करते, और जो वहां पे इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं वो भी इस बात को चेक नहीं करते। ऑपोजिशन के लोग तो नहीं चेक करते, इलेक्शन कमीशन के भी लोग नहीं चेक करते। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों के साथ साठगांठ होनी चाहिए, तो क्या ऑपोजिशन पार्टी के पोलिंग एजेंटों के साथ भी साठगांठ होनी चाहिए? ये सारी साठगांठ बार बार होगी, हर इलेक्शन में होगी, इतने बार होगी कि जिसे कहते हैं कि कई एमएलए जीत जाएंगे और सरकार जो है बन जाएगी, कई सांसद जीत जाएंगे और सरकार बन जाएगी। तो ये जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो किसके सामने बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि एक ईवीएम मशीन है, जिस ईवीएम मशीन में प्रोग्राम डालकर 25 से 30% वोट बिना किसी कार्यकर्ता के, बिना किसी पोलिंग एजेंट के जानकारी के, बिना ही ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को पता चले, चुपचाप से 25 से 30% वोट आराम से चोरी किए जा सकते हैं। इस चोरी को जो ईवीएम मशीन में राहुल चिमन भाई मेहता द्वारा बनाई गई मशीन है, इस मशीन द्वारा दिखाया गया है और लगातार दिखाया जा रहा है अक्टूबर 2017 से कि किस प्रकार इनकी बनाई हुई मशीन का जो प्रोग्राम है, अगर वो इलेक्शन कमीशन की मशीन में पड़ा हुआ है तो उस प्रोग्राम से 25 से 30% वोट बिना किसी को पता चले, बिना किसी साठगांठ के, ना इलेक्शन कमीशन से साठगांठ चाहिए, ना ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट के साथ में साठगांठ चाहिए, और ना बिना स्याही का कोई गड़बड़ होगा। ये सारी चीजों को की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से वोट चोरी होगी और सरकारें बनेंगी और लगातार बनेगी और हर चुनाव में बनेगी। और ये चीज जब सामने सिद्ध हो रही है तो उसको वो अनुमान कहते हैं। और उन्होंने जो वोटर लिस्ट की खामियां बताई हैं, जो आज से नहीं कई सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, जिस पर कई एनजीओस भी कई बार बोल चुके हैं, तो ये चीज इलेक्शन कमीशन की नेग्लिजेंस या कहीं ना कहीं ये भी जरूर है कि उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होता है। पर ये गड़बड़ से कोई एक आधा एमएलए जीत जाए, कुछ लोग जीत जाएं, ये संभव है, और वो भी तभी तब संभव है जब कांटे की टक्कर हो। किसी असेंबली में अगर कांटे की टक्कर होती है तो थोड़े वोट इधर उधर कर जीतने वाले को हराया जा सकता है, हारने वाले को जिताया जा सकता है। पर उनका ये मानना है कि मानना क्या है, उसको वो लेके कंफर्म है कि उसी से मोदी जो है वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जबकि ईवीएम मशीन में लगातार जो वोटों की चोरी हो रही है उसको वो अनुमान मान रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि इस वोटर लिस्ट से लगातार सरकारें बन रही हैं, और वो केंद्र लेवल पे भी बन रही है और राज्य लेवल पे भी बन रही है। तो ये इतना बड़ा जो उन्होंने इतनी बड़ी बात जो उन्होंने बोली, ये बात में कोई दम क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद ईवीएम मशीन को बचाना चाहते हैं। ईवीएम मशीन जो है वो हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं कई बार कि वो भारी मात्रा में वोटों की चोरी कर सकती है और लगातार कर सकती है, और बाहर किसी को भनक भी नहीं होती। तो ऐसा इस चीज को वो उन्होंने एक बार भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं पर वो ईवीएम मशीन को बचाना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो वो क्यों ईवीएम मशीन को बचाना चाहते हैं? वो इसलिए ईवीएम मशीन को बचाना चाहते हैं कि जो विदेशी प्रायोजित भ्रष्ट मीडिया इन पार्टियों को और पार्टी अध्यक्षों को, इन पार्टी अध्यक्ष के खानदानों को बनाकर रखती है, वो मीडिया के मालिक ही विदेश से आई हुई ईवीएम मशीन के भी मालिक हैं। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया के मालिक का अभी ये मानना है कि मोदी सरकार बनी रहनी चाहिए, तो राहुल गांधी को उनका समर्थन करके मोदी सरकार को बने रहने देना है। अगर वो इस विदेशी प्रायोजित भ्रष्ट मीडिया के विरोध में जाते हैं, अगर वो ईवीएम मशीन के खिलाफ में सही में आंदोलन करते हैं, तो ऐसी सारी पार्टी और राहुल गांधी को जो भी उनके भ्रष्टाचार है, जो भी उन्होंने जो गलत सही किया है, उसको मीडिया उजागर कर देगी। उजागर करने के बाद ये होगा कि उनके कार्यकर्ता सारे भाग जाएंगे, उनके पार्टी का जीतने का कोई चांस बनेगा नहीं। मीडिया में पूरी नेगेटिव पब्लिसिटी होने की वजह से पार्टी बंद करने का समय आएगा, पार्टी अध्यक्ष को जेल जाना पड़ेगा। और ऐसे में जो आज वो रेस में है कि आज नहीं तो कल अगर विदेशी चाहे तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दें, वो रेस ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जितने भी ये पार्टी अध्यक्ष हैं, वो मोदी हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सारी सेनाओं के अध्यक्ष हो, ये सारे मिलके ईवीएम के विरोध में कहीं सही आंदोलन नहीं करेंगे।
राहुल गांधी की बात करें तो वो लगातार ईवीएम के सामने, ईवीएम को बचाने के लिए एक एक चीज लेके आते रहे। सबसे पहले उन्होंने लाया मेरी पर्ची मेरे हाथ। मेरी पर्ची मेरे हाथ में क्या होगा कि भाई ये चीज को इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले फेल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उसको लेके आ गए। इसमें यह कहा जाता है कि वोटर जो अपने हाथ से जो है वो बैलेट बॉक्स में अपनी पर्ची डालेगा। अब ये जो पर्ची है जो वीवीपैट में छपती है, वो पर्ची बाजार में मिलती है। अगर वो पर्ची अपने जेब में डालकर वोटर अपने जो उसकी वोट की पर्ची है उसके साथ में 4-5 पर्ची और डाल देगा तो वोटों की संख्या में भारी गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे कुछ वोटरों ने कर दिया तो पूरा चुनाव ही रद्द करना पड़ेगा। अब ये चीज इलेक्शन कमीशन ने बोलकर इस पूरे जो उपाय है इसको रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसको लेके आ गए और इसको उन्होंने कुछ दिन तक चलाया। अब जब हमने इसको पंचर कर दिया तो उनका कुछ दिन तक गाना क्या चला कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है उसके साथ में जो पेपर स्लिप के वोट हैं उनका मिलान कराया जाए। सिर्फ 5 ईवीएम मशीनों में मिलान होता है, तो आप क्या कीजिए कि सारे 100% जो वोट है उसको वीवीपैट के जो पेपर स्लिप है उसके साथ मिलान कराइए। अब वो लेके आए तो हमारी मशीन जो है वो क्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ जो पेपर वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों को एक साथ में चुराया जा सकता है, और जिस संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी होंगे उसी संख्या में उसी के साथ पेपर वोट भी चोरी हो जाएगा। तो दोनों ही जब बराबर से चोरी होगा तो फिर आप कितना भी मिलान करा लीजिए आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब ये वो कई सालों तक वो बोलते रहे, मेश्राम जी बोलते रहे, कई फेक ईवीएम विरोधी बोलते रहे, पर जैसे जैसे राइट टू रिकॉल पार्टी के बनाई हुई राहुल चिमन भाई मेहता द्वारा जो बनाई हुई ईवीएम मशीन है उसका प्रचार प्रसार जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये जवाब जो है वो फेल हो गया। इवन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके हारे हुए एमएलए को भी समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब जब ये सब कुछ नहीं चल रहा तो वो ईवीएम में जितनी भारी मात्रा में चोरी हो सकती है उतनी भारी मात्रा में वोटर लिस्ट से चोरी हो सकती है। इसको साबित करने के लिए डुप्लीकेट वोटर का 5 तरीके से डुप्लीकेट वोटर आ सकते हैं, और ये 5 तरीके से डुप्लीकेट वोटर उतनी ही वोटों की चोरी कर सकते हैं जितना ईवीएम में चोरी हो सकती है। इसको साबित करने पे लगे। अब ये करते करते वो बिहार का चुनाव निकाल देंगे और मोदी सरकार वहां पे बन जाएगी और फिर उनका मुद्दा बदली हो जाएगा। तो हर चुनाव में वो ईवीएम के विरोध में कोई ना कोई ड्रामा लेके आते हैं। देश के विरोध, देश जो है, देश के कार्यकर्ता, नागरिक ईवीएम विरोधी ईवीएम को रद्द करने के पीछे लगे हैं, और वो मोदी जी के साथ में बैठ के ईवीएम मशीन बचाने में लगे हैं कि जब सत्ता मिले तो ईवीएम के साथ में मिले, और ईवीएम के साथ में अगर सत्ता मिलती है तो उसी प्रकार जनता का शोषण किया जा सकता है जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरे देश के नागरिकों से और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि ईवीएम मशीन का जो राहुल चिमन भाई मेहता द्वारा बनाई हुई ईवीएम मशीन का वीडियो है वो उसको प्राप्त करें, उसे देश भर में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और उसको इलेक्शन कमीशन को ट्वीट करें, और जिनसे जो इसके लिए सक्षम है वो ईवीएम मशीन को खरीदें और उसको खरीद के लोगों को डेमो दिखाएं। ये डेमो दिखाने पर ऑलरेडी इन पार्टियों को बार बार मुद्दा बदली करना पड़ा है, पार्टी अध्यक्षों को बदनाम होना पड़ा है, इलेक्शन कमीशन को अपने इलेक्शन कमिश्नर बदली करने पड़े हैं। और अगर इस डेमो को लगातार कार्यकर्ता और ईवीएम विरोधी देश में दिखाते रहे तो एक समय आएगा कि ईवीएम मशीन रद्द करनी पड़ेगी। धन्यवाद।